Hello bachcho, let us see this question. A photoelectric cell is illuminated by a point source of light 1 meter away. When the source is shifted to 2 meter, then each emitted electrons carries 1/4 of initial energy. Number of electrons emitted is half the initial number. Each emitted electrons carry half the initial energy. Number of electrons emitted is a quarter of initial number. ठीक है बच्चों, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है ना, ये है इमीटर और इमीटर पे गिरा रहे हैं हम लाइट, है ना। पॉइंट सोर्स पहले क्या कहाँ थी, ये लाइट की सोर्स है, ये पहले 1 मीटर के डिस्टेंस पे थी, तो इंटेंसिटी थी यहाँ पर आई। अब अगर इसकी डिस्टेंस को बढ़ा दिया हमने 2 मीटर कर दिया, है ना। अब ये पॉइंट सोर्स यहाँ है तो अब इसकी डिस्टेंस हो गई कितनी, 2 मीटर। तो डिस्टेंस बढ़ाने से आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिस्टेंस को आपने 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो इंटेंसिटी आपकी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी जो अब फाइनल इंटेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी I/4। इस केस में इंटेंसिटी हो जाएगी I/4। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, 1/4 टाइम्स हो गई, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड क्या हो जाएगा, इनिशियल का 1/4। तो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज ए क्वार्टर ऑफ इनिशियल नंबर, है ना। ऑप्शन ए, ईच इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैरीज 1/4 ऑफ इनिशियल एनर्जी। नो, क्योंकि एनर्जी है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज हाफ द इनिशियल नंबर, नहीं हाफ नहीं 1/4 होगा। ईच इमिटेड इलेक्ट्रॉन कैरीज हाफ ऑफ एनर्जी, नहीं, इनिशियल एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इनिशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। बेस्ट ऑफ लक।